नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। स्वागत है आप सभी का सक्सेसफुल स्टडी यूट्यूब चैनल में, जिसमें हम सभी DSSB TGT में लगे हुए विषय विदुर नीति के 6वें अध्याय पर अपना अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हम 8 श्लोकों की चर्चा कर चुके हैं। कल 8वें श्लोक में हमने देखा था कि बुद्धिमान व्यक्ति की, सज्जन व्यक्ति की, ज्ञानी व्यक्ति की बुराई करके, निंदा करके और उनका अपकार करके हमें निश्चिंत नहीं हो जाना चाहिए, सोच करके कि मैं तो बहुत दूर स्थित हूं, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ लेगा। क्यों? क्योंकि बुद्धिमान व्यक्ति की भुजाएं बहुत बड़ी लंबी होती हैं और जब उन्हें बहुत ज्यादा सताया जाता है तो फिर वे उनसे, उन्हीं बाहों से अपना बदला लिया करते हैं। आज 9वें श्लोक में विदुर जी एक बहुत अच्छी सीख दे रहे हैं, जो आज के समय के लिए बहुत उपयोगी है। देखिए क्या सीख देते हैं। ना विश्वसेद विश्वस्ते, विश्वस्ते नाति विश्वसेत, विश्वासात् भयमुत्पन्नम मूलान्यपि निक्रंतति। क्या कहते हैं कि न अर्थात नहीं। अब देखिए जो ये शब्द दिया है इसमें 2 शब्द हैं, विश्वसेत प्लस अविश्वस्ते। विश्वसेत प्लस अविश्वस्ते। क्या कह रहे हैं? ना विश्वसेत अविश्वस्ते, नहीं ना यानी नहीं, विश्वसेत, विश्वसेत अर्थात क्या होता है? विश्वसेत अर्थात विश्वास करें, ना अर्थात नहीं, विश्वसेत अर्थात विश्वास करें। किस पर विश्वास नहीं करें? अविश्वसेत। अविश्वसेत अर्थात क्या होता है? अविश्वसेत, अविश्वसेत अर्थात क्या होता है? जो अविश्वसनीय है, अविश्वसनीय में, या फिर अच्छी भाषा में कहें कि जो विश्वास पात्र नहीं है, जो विश्वास पात्र नहीं है, जो विश्वास पात्र नहीं है, ऐसे व्यक्ति में न विश्वसेत, विश्वास नहीं करें। तो क्या अर्थ हो गया? देखिए, न अर्थात नहीं, विश्वसेत अर्थात विश्वास करें, अविश्वस्ते अर्थात अविश्वसनीय व्यक्ति में, या जो व्यक्ति विश्वास पात्र नहीं है उस पर विश्वास न करें। ये तो सभी लोग जानते हैं कि जो विश्वसनीय व्यक्ति नहीं है या जो विश्वास पात्र नहीं है, जो अविश्वासी है, उस पर तो कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। लेकिन क्या कहते हैं आगे कि विश्वस्ते, जो व्यक्ति विश्वास पात्र है, विश्वसनीय है, जिस व्यक्ति पर विश्वास किया जा सकता है, उस पर भी ना अति विश्वसेत, उस पर भी अधिक विश्वास नहीं करें। क्या कह रहे? उस पर भी अधिक विश्वास नहीं करें। कितनी अच्छी सीख दी है कि जो व्यक्ति विश्वसनीय नहीं है उस पर तो विश्वास नहीं करें, लेकिन जो व्यक्ति विश्वसनीय है उस पर भी अधिक विश्वास नहीं करें। न विश्वसेत अविश्वस्ते, विश्वस्ते न अति विश्वसेत, कि अविश्वसनीय व्यक्ति का तो कभी 3 काल में विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका दुष्परिणाम भुगतना पड़ता है। लेकिन ये बात भी कह रहे हैं कि जो व्यक्ति हमारा बहुत ही विश्वसनीय है, बहुत अधिक विश्वास पात्र है, उस पर भी अधिक विश्वास नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? आगे बता रहे हैं वो कि विश्वासाद भयम उत्पन्नम, कि विश्वास के कारण से भय उत्पन्न होता है। क्या कहा? विश्वास से तो भय उत्पन्न होता है, विश्वास के कारण से जो भय उत्पन्न होता है वह भय तो मूलान्य अपि निक्रंतति, मूल को भी नष्ट कर डालता है, मूल का भी उच्छेद कर डालता है। क्या? कि माने जो हमारे पास है उसको भी वो नष्ट कर डालेगा यदि हम किसी विश्वसनीय व्यक्ति पर ज्यादा विश्वास करेंगे। क्यों? हमने वो समय, माने ऐसा समय भी इतिहास में आया है कि जब बाप अपनी राजगद्दी पर बैठा हुआ था और बाप को मार करके सगे बेटे ने उसका राज्य शासन अपने हाथ में सौंप लिया। इसका क्या कारण था? एकमात्र विश्वास था
कि पिता को था कि कभी नहीं ऐसा कर सकता, लेकिन उसने कर दिया। तो अविश्वसनीय व्यक्ति का तो कभी विश्वास नहीं करें, लेकिन कह रहे हैं कि जो व्यक्ति विश्वसनीय है, विश्वास करने लायक है, उसका भी कभी विश्वास, उसका भी अति विश्वसित, अत्यधिक विश्वास न माने नहीं करें, अधिक विश्वास नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि बड़े बड़े राजाओं के जो विश्वसनीय सेवक थे, गुप्तचर थे, मंत्री थे, उन्होंने ही राजाओं को धोखा दे दिया और गुलामी का जीवन झेलना पड़ा। इस कारण से कह रहे हैं कि विश्वसनीय व्यक्ति पर भी अत्यधिक विश्वास नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि विश्वास से तो भयम उत्पन्नम, भय उत्पन्न होता है, या विश्वास से जो भय उत्पन्न होता है, वह भय तो मूलान्यपि, इसका संधि विच्छेद क्या होगा? मूलानी प्लस अपि, मूल का भी निक्रंतति, निक्रंतति अर्थात उच्छेद कर, सॉरी, हाँ जी, निक्रंतति अर्थात उच्छेद कर डालता है, कि विश्वास से जो भय उत्पन्न होता है वह मूल का भी उच्छेद कर डालता है, सब कुछ नाश कर देता है, सत्यानाश कर देता है। इसलिए बहुत अच्छी सीख यहाँ पर विदुर जी दे रहे हैं कि अविश्वसनीय व्यक्ति पर तो 3 काल में विश्वास नहीं करें, लेकिन जो विश्वसनीय व्यक्ति है उसका भी अत्यधिक विश्वास नहीं करें। वो कहते हैं ना, हद से ज्यादा भरोसा है, जान से ज्यादा भरोसा है, तो वो नहीं करें। क्यों? क्योंकि विश्वासाद भयम उत्पन्नम, विश्वास से जो भय उत्पन्न होता है वह भय मूलान्यपि निक्रंतति, मूल का भी उच्छेद कर डालता है, अथवा हमारे पास जो कुछ भी बचा है वो सब कुछ समाप्त कर देता है। आइए अन्वय से देख लेते हैं एक बार। अविश्वस्ते अर्थात अविश्वसनीय व्यक्ति में न विश्वसेत, विश्वास नहीं करें, और विश्वस्ते न विश्वसनीय व्यक्ति में नहीं अति विश्वसेत, अत्यधिक विश्वास करें। क्यों? क्योंकि विश्वासात उत्पन्नम भयम, क्योंकि विश्वास से जो उत्पन्न भय है वह मूलानी अपि निक्रंतति, वह मूल का भी उच्छेद कर डालता है, समाप्त कर देता है, नाश कर देता है, सत्यानाश कर देता है। आगे शब्दार्थ देखते हैं। अविश्वस्ते अर्थात अविश्वसनीय व्यक्ति का, निक्रंतति अर्थात उच्छेद कर डालता है। अर्थ जो विश्वास का पात्र नहीं है उसका तो विश्वास करें ही नहीं, किंतु जो विश्वास पात्र है उस पर भी अधिक विश्वास ना करें। विश्वास से जो भय उत्पन्न होता है वह मूल का भी उच्छेद कर डालता है। इस प्रकार से इन 9वें श्लोकों पर अपना अध्ययन हुआ, जिसमें विदुर जी ने बहुत अच्छी सीख देते हुए कहा कि जो अविश्वसनीय व्यक्ति है, जिसे हम जानते नहीं है, जिससे हमारा परिचय नहीं है, उस पर तो कभी भरोसा नहीं करें, लेकिन जो विश्वसनीय व्यक्ति है उस पर भी हमें अत्यधिक भरोसा नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि विश्वास के कारण से जो भय उत्पन्न होता है वह मूल का भी उच्छेद कर डालता है। इस प्रकार से इन 9वें श्लोक पर अपना अध्ययन पूरा होता है। किसी साथी का कमेंट आया था कि आप कृपया समास इत्यादि भी इसके बताया कीजिए। तो देखिए, अभी इस पाठ्यक्रम में आपका जो ग्रामर का सिलेबस है वो अलग पोर्शन है और ये साहित्य का पोर्शन अलग है, तो इसमें से आपसे पूछेंगे नहीं, इसमें तो मूल ही विषय वस्तु आपसे ज्यादा पूछेंगे। ये कथन किसका है, तपस्वी का लक्षण इनमें से क्या है, भिक्षुक का लक्षण इनमें से क्या है, अविक्रय वाली वस्तुएं कौन सी हैं, अतिथि घर पर आता है तो उनका स्वागत सत्कार कैसे करना चाहिए, मेरे समझ से आपसे ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे। क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है तो चूंकि 1-2 ही प्रश्न उन्हें पूछने का मौका मिलेगा, तो समास जो आपके चैप्टर में आपके कोर्स में दिए गए हैं तो वो उसी में ही पूछेंगे, आपसे यहाँ वो पूछने की कोशिश नहीं करेंगे। चलिए मिलते हैं कल 10वें श्लोक में। जय हिंद।